नमस्कार। धनु राशि के महानुभावों के लिए यानी गुरु की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए शनिदेव चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, जिसे भूमि भाव कहा जाता है। माता, मानसिक सुख का भाव, हृदय की ताकत को देखने का भाव, वहीं से वाहन के सुख, ज़मीन संबंधी सुख के साथ में किस तरह के क्रय विक्रय निकल कर आते हैं वो देखने की प्रवृत्ति, नेटिव प्लेस के साथ में कामकाज किस तरह से चलने वाला होगा, वो सब कुछ फोर्थ हाउस के साथ देखा जाता है। जब भी शनिदेव चतुर्थ और अष्टम भाव के साथ में होते हैं वो समय ढैया का होता है। चतुर्थ भाव में आने वाली ढैया का क्रम 7:30 के बाद का होता है, जो संघर्षों के साथ में शुभाशुभता को लेकर आता है। और इसे वास्तविक तौर पर ढैया नहीं कहकर और ढैया के साथ साथ लघु कल्याणी के रूप में भी देखा गया है। लघु कल्याणी यानी लघु स्तर के साथ में कल्याण करने वाली, और बृहत कल्याणी यानी एक बड़े स्वरूप के साथ में कल्याण करने वाली, जिसे 7:30 कहते हैं। जीवन के अनुभवों में संघर्ष की तासीर को तपाकर जब व्यक्ति स्वयं को स्वर्ण के रूप में निखारने वाला होता है, वो ताकत होती है ढैया की। आपने कार्यों में विलंब देखा, आपने कार्यों में संघर्ष देखे। कुछ महानुभावों ने ये भी कहा कि अभी तो 7:30 समाप्त हुई थी, 2.5 वर्ष निकले नहीं कि पुनः ढैया आ गई। परंतु इस ढैया में जो व्यक्ति अड़िग रहा, जो व्यक्ति लगातार अपने संघर्षों के साथ में चलता रहा, उसे अभूतपूर्व परिणाम भी मिले। अब हम ये चर्चा यहाँ क्यों लेकर उपस्थित हुए हैं, इसके साथ सबसे प्रमुख वजह यह है कि 3 जून 2027 को शनिदेव परिवर्तन की ओर होंगे। उसके पहले का ये 1.25 वर्ष जो है एक तरह से मध्याह्न है ढैया का, यानी 50% ऑफ दी जो फेज़ है वो जा चुका है ढैया का, और 50% हिस्सा बाकी है। ये जो 50% हिस्सा बाकी है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कार्यों में विलंब होने थे, जिन कार्यों में दुविधा देखनी थी, जिन कार्यों में संघर्ष देखने थे, वो सब कुछ देख लेने के बाद में अब चतुर्थ भाव की मूल प्रवृत्ति के साथ में अच्छे खासे परिणाम आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। गौर कीजिएगा कि 2nd हाउस की लॉर्डशिप और 3rd हाउस की लॉर्डशिप जो सैटर्न है वो 4th हाउस में है, यानी धन भाव, वाणी भाव और परिवार भाव के अधिपति, साथ ही साथ पुरुषार्थ भाव, यात्राएं, कॉरपोरेट कल्चर जहाँ से देखा जाता है, भाइयों बहनों की स्थितियों को देखा जाता है, उन दोनों ही भावों के अधिपति सुख भाव के क्रम में है। सुख एक तृष्णा है, सुख जो व्यक्ति प्रत्येक आगे के क्षण के साथ में देख रहा होता है, परंतु इस क्षण के साथ में वो सुख पूर्णकालिक तौर पर मौजूद उसके लिए होता है यदि वो चाहे तो। संघर्षों के मध्य में सुख है, यदि वो पसीने से दोस्ती कर ले तो वो भी उसकी सुखपूर्ण अवस्था है। यदि वो अपने कामकाज के साथ में पूरा लगाव जोड़ ले तो वो भी उसके लिए सुखपूर्ण अवस्था है। वो सुख की प्रवृत्ति के साथ में चलता हुआ जातक न रुकता है न ठहरता है, बस आगे से आगे, आगे से आगे चलता चला जाता है। उस हद, उस दुराहे, उस चौराहे से हटकर अब जो समय सामने है वो अपने आप में अद्भुत है। सबसे पहले तो आप किसी भी इमूवेबल एसेट को रिलेट करता हुआ डिसीजन लेना चाहते हैं, भले फ्लैट हो चाहे ज़मीन, उस तरफ अब इन 1.25 वर्षों के साथ में गतिमान हो सकते हैं। दूसरी ओर आपने जो कर्म किया उसकी जो सुगंध है, उसका जो संतोष है, वो भीतर तक फैलता चला जा रहा है, और उसकी जो फैलने की तासीर होती है वो मन को समग्र तौर पर और अधिक संतुष्टि के वाहक क्रम के साथ में आगे की ओर जोड़ रही है। उस प्रवाहमान धारा को अपने भीतर तक निक्षेपित करते हुए चलना और जीवन के उस सुख की तरफ आरूढ़ होना जिसकी तरफ आपकी चाह पूर्णतया मौजूद थी, तो वो प्रवृत्ति, वो प्रकृति आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद रहते हुए प्रतिबिंबित होती है। मन के भीतर की चिंताओं को पूर्णतया हटाकर आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि मातृपक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी वो हटती है। कोई ज़मीन लंबे समय से बिकने की तरफ नहीं थी, आप प्रयास करते हुए थक चुके थे, पुनश्चः प्रयत्न कीजिएगा। उन प्रयत्नों के साथ में बेहतर परिणाम हैं। आप नेटिव प्लेस के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, पूंजी की व्यवस्था हो चुकी, लोग जुड़ चुके, लोगों के जुड़ने के बाद में अब जो आगे का क्रम होता है, जहां से और अधिक व्यवस्थित आधार को हम स्वयं के लिए देखें, वो अवस्था आपके समक्ष मौजूद है। वाणी में ठहराव बड़ी गहराई को लिए वो है, आत्मिक संतोष को लिए वो है। उस आत्मिक संतोष की प्रवृत्ति के साथ में चलते हुए वाणी के ठहराव को स्थापित करते हुए यात्रा अब जो आगे बढ़ रही है वो आपके लिए आगे आने वाले समय कालखंड के एक अलग स्पंदन को स्थापित करती है। यह बात स्पष्ट रखिएगा कि कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, तब तो इन 14-15 महीनों को अपने लिए टारगेट लाइन में लेकर चलिएगा, अद्भुत से अद्भुत क्रम के साथ में लेकर चलिएगा। इस समय की तासीर को और अधिक
तीव्रगामी करते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वो सबसे नज़दीक की दृष्टि। देखिए, जो प्लैनेटरी पोजीशन, जो महानुभाव ज्योतिषीय आधार के साथ में अपनी रुचि रखते हैं या इस विषय के क्षेत्र के जातक एक तरह से छात्र के स्वरूप में हैं, उनके लिए ये एक बात महत्वपूर्ण है कि सबसे नजदीक की दृष्टि किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो भी शनिदेव तीसरी दृष्टि, सबसे दूर की दृष्टि किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो भी शनिदेव 10वीं दृष्टि, नैसर्गिक तौर पर 7वीं दृष्टि सारे ग्रहों को प्राप्त है, मंगल को 4वीं 8वीं दृष्टि प्राप्त है, बृहस्पति को 5वीं 9वीं अमृतमयी दृष्टि प्राप्त है। परंतु यहाँ पर जो नैसर्गिक तौर पर तारा ग्रहों के साथ में शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, क्योंकि ये महान्यायाधिपति हैं, इनकी तीसरी दृष्टि 6th हाउस के साथ में आती चली जाती है, तो वहीं रोग भाव, शत्रु भाव और ऋण भाव के साथ में है। तो कॉम्बिनेशन आप देखिए, 2nd हाउस जहां से फाइनेंस लिक्विडिटी को देखेंगे, 4th हाउस जहां से इमूवेबल एसेट को देखेंगे, 6th हाउस जहां से फाइनेंशियल बर्डन्स को देखेंगे। तो आपकी इमूवेबल एसेट की पोजीशन आपके फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकती है। आपकी फैमिली की तरफ से मिली हुई मदद, क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्डशिप 4th हाउस में और 6th हाउस पर इनका एस्पेक्ट है, तो ये जो पूरा ही कॉम्बिनेशन बन रहा है ये अपने आप में अद्भुत है, शानदार है। व्यक्तिगत तौर पर आप इस बात को पूरे तरीके से अपने साथ में जोड़कर चलिएगा कि आर्थिक तौर पर जो प्रवाहमान क्रम आपके साथ में मौजूद है वो अपने आप में शानदार है और फाइनेंशियल बर्डन्स को पूरे तरीके से कम करके आगे बढ़ाने वाली जो पोजीशंस होती है उसके साथ में कंसोलिडेशन रखता चला जा रहा है और रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक नहीं है। शत्रुपक्ष अब उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा आप सोच रहे थे। उस नकारात्मकता भरे भाव से भी आप पूर्णकालिक तौर पर अपनी जीवन यात्रा से हटते हुए जिस और आगे की ओर गतिमान होना चाहते हैं, जो प्रवृत्ति और जो प्रवाहमान क्रम अपने साथ में देखना चाहते हैं, उसका एक एक सिरेबद्ध आवरण आपके साथ बड़ी गहराई से बना हुआ है। यहाँ पर बस आप घुटनों से संबंधित समस्याओं से, कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से पूर्णकालिक तौर पर सावधानी रखकर चलने का यथेष्ट प्रयत्न अपने साथ में करते चले जाइएगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो 10th भाव पर है आपको वर्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन देती है। जो निर्णायक मौकों के ऊपर आलस्य संबंधी प्रवृत्तियां उजागर होती है उनसे पूर्णतया बचने की जरूरत रहेगी, अन्यथा वहां से कई बार नकारात्मक घेराव निकल कर आते हैं, अन्यथा वहां से कई बार दुविधाओं के वो क्रम निकल कर आते हैं जिसके साथ में व्यक्ति पूरे तरीके से अपने तारतम्य को स्थापित नहीं कर पाता। इस एक बात पर पुरजोर तरीके से गौर कीजिएगा। आज के कार्य को कल पर टाला तो न जाने वो अनंत काल के लिए टलता चला गया। जो सफलता आज से कल के साथ में स्थापित थी वो न जाने कितनी दूर हो गई। ये स्थिति आपके साथ में रह सकती है। इस एक अवस्था से स्वयं को संभालने की पूरी आवश्यकता आपके समक्ष रहेगी। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। इसके अलावा ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए चलते हुए इस समयबद्ध प्रवाह क्रम के साथ में जो शनिदेव की यहाँ 10वीं दृष्टि प्रथम भाव पर है और साथ ही साथ 7वीं दृष्टि जो है 10th भाव पर है, देवगुरु बृहस्पति भी प्रथम भाव को देख रहे हैं। कोई भी मेजर चेंज आपके सामने निकल कर आ रहा है तो कई बार व्यक्ति मन में घबराहट में होता है, डैया है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कहीं विषय के आधार के साथ में भटक तो नहीं जाएंगे। उन सारी ही चिंताओं को हटाइए, उन सारी ही चिंताओं और चर्चाओं को निर्मूल साबित कीजिए, अपनी यथेष्ट व्यवस्थाओं के साथ में आगे बढ़िए। जो प्रवृत्ति और जो परिणाम आप अपने साथ में लेकर आ रहे हैं उसे अद्भुत से भी अद्भुत कहा जाएगा, शानदार प्रवृत्तियों के साथ में चलता हुआ कहा जाएगा। मन के भीतर के स्पंदन के साथ में और अधिक बेहतरी के प्रवाहमान आधार आपके साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। ढैया के इस क्रमबद्ध सिरे को अपने लिए शुभाशुभता में मानिएगा, संघर्षों के अतिरेक के साथ मानकर चलने से बचना चाहिए। तो ये था प्रमुख तौर पर शनिदेव के इस प्रवाहमान आधार के साथ में ढैया के अंतिम 1.25 वर्षों का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।